रात के 11 बज चुके हैं और अभी भी तुम्हारे मोबाइल में कुछ डेटा बचा हुआ है और तुम सोच रहे हो कि चलो थोड़ा सा इंटरनेट चलाते हैं। थोड़ी देर स्क्रॉल किया, फिर धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर धीरे से कमरे की लाइट्स बंद की और गूगल पर तुम्हारी उंगलियां वही गंदी चीजें सर्च करने लगती है। पहले कुछ मिनटों में तुम्हें लगेगा जैसे तुम स्वर्ग में पहुंच गए, दिल में अजीब सी आग, जिस्म में नकली जोश। लेकिन जैसे ही डेटा खत्म वैसे ही तुम्हारी सारी एनर्जी भी खत्म और आखिर में तुम वॉशरूम जाके अपनी ताकत को फ्लश कर दोगे। पूरी रात ढल जाएगी, तुम बिस्तर पे मुरझाए फूल की तरह गिर पड़ोगे। सुबह आंख खुलेगी तो गिल्ट करोगे और शाम होते ही वही रिपीट साइकिल होगी। दिन ब दिन तुम्हारा चेहरा सूखता जाएगा, तुम्हारे आंखों की रोशनी खोती चली जाएगी और तुम चलते फिरते एक जिंदा लाश बन जाओगे। सोचो जरा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मेहनत, इतना खून पसीना बहा के तुम्हें इतना बड़ा किया है सिर्फ इसलिए कि तुम अपना कीमती वीर्य 2 मिनट के मजे के लिए बहा दो? ये तुम्हारा शरीर मंदिर है मेरे भाई, लेकिन तुम उसे कब्रगाह बना रहे हो। हमारा साइंस भी मानता है कि वीर्य कोई सिंपल फ्लूइड नहीं है, बल्कि ये पूरी एनर्जी का कॉन्सेंट्रेट है। तुम्हें पता है, एक बूंद वीर्य का मतलब होता है 100 बूंद खून, और तुम इसे ऐसे बहा रहे हो जैसे इसकी कोई कीमत होती ही नहीं है। सोचो, ये वो शक्ति है जिससे एक नई जिंदगी जन्म ले सकती है, एक नया बच्चा पैदा हो सकता है। जो चीज जिंदगी बना सकती है उससे बड़ी कीमत और क्या होगी, और तुम उसे ही बहा देते हो। अगर यही हाल चलता रहा ना, तो आने वाले सालों में तुम्हारे पास ना स्टेमिना बचेगा, ना कॉन्फिडेंस होगा, ना रिस्पेक्ट होगी। और तुम जो सोचते हो ना लड़कियों के बारे में, लड़कियों को इम्प्रेस करना तो दूर, तुम खुद ही अपनी नजरों में गिर जाओगे। और जब तक तुम्हारी आंखें खुलेगी तुम्हारी जवानी जा चुकी होगी। लेकिन अभी भी टाइम नहीं हुआ है। अगर आज तुम डिसाइड कर लो इस वीडियो के साथ कि तुम अपनी एनर्जी को बचाओगे, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। तुम्हारे चेहरे पे एक अलग चमक आ सकती है, तुम्हारी नजरों में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे, और तुम्हारे अंदर की एनर्जी तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। सोचो, अगर तुम्हारे शरीर की वीर्य की टंकी पूरी भर जाए तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन आसमान छू जाएगा, तुम्हारे मसल्स खुद ब खुद ग्रो करेंगे, तुम्हारी बॉडी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी तुम रोज वॉशरूम में जाके उसे बहाते हो। क्या तुम 2 मिनट के मजे के लिए पूरी जिंदगी की ताकत खोना चाहते हो, या फिर आज से अपनी एनर्जी बचा के आज इस वीडियो के साथ एक नया इतिहास लिखना चाहते हो? चॉइस तुम्हारे हाथ में। अब जिन लोगों को इस वीडियो से जाना है वो चले जाओ, और जो लोग सीरियस है मिथुन को छोड़ने के लिए वो मेरे साथ आ जाओ। और इस वीडियो को पूरी देखना, ये वीडियो तुम्हारे अंदर आग लगाने वाली है। हर एक शब्द मैंने सोच समझ के लिखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखना और हर किसी लड़के के साथ शेयर करना जो अपनी जिंदगी में ये चीजें कर रहा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूँ जो सुनने में भले ही तुमको कड़वी लगेगी, लेकिन अगर समझ ली ना तो जिंदगी बदल सकती है। लोग सोचते हैं कि वीर्य बस एक फ्लूइड है, एक पानी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये तुम्हारी पूरी लाइफ एनर्जी है, जिससे तुम्हारे अंदर की ताकत आती है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारे अंदर का विल पावर निकलता है। और जब तुम इसे बर्बाद करते हो, तुम अपनी जिंदगी के सालों को कम करते हो। तुमने नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा ये गंदी आदत बढ़ती है उतना ही कम तुम लोगों से बात करने की हिम्मत रख पाते हो। तुम्हारी नजरें झुक जाती है, तुम्हारी आवाज कांपने लगती है, और तुम्हें अंदर से गिल्ट खा जाता है। यानी तुम खुद अपनी इज्जत को अपने हाथों से गिरा रहे होते हो। जरा सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास इतना कंट्रोल नहीं है कि तुम खुद को 10 मिनट रोक सको, तो फिर कल बड़ी चैलेंजेस में तुम खुद से कैसे जीतोगे? जिंदगी का गेम वो लोग जीतते हैं जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे शरीर की हर एक बूंद वीर्य बनाने में शरीर को 40 दिन की मेहनत लगती है, और आजकल लोग 2 मिनट के मजे के लिए उस चीज को बाथरूम में बहाते हैं, जिसे पाने के लिए कई कपल्स लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, जितने भी डिप्रेस्ड लड़के मिलते हैं उनमें से 40% लोग हर दिन हर घंटे गंदी वीडियोस देखते हैं, और इस चीज का रिजल्ट ये आता है कि तुम्हारी सोच नेगेटिव हो जाती है, तुम्हारी आंखों में वासना भर जाती है, और तुम हर लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हो, और यहीं से इंसान का पतन होना शुरू होता है। देखो दोस्तों, दुनिया जीतने का जज्बा हम में भी कुछ कम नहीं था, बस एक दिन हिलाना सीख लिया और फिर जिंदगी जहन्नुम बना दी। ब्रह्मचर्य यानी गहरे अधूरे कुएं में रोशनी की एक चमक। ब्रह्मचर्य के बारे में जितना लिखा जाए, बताया जाए या सोचा जाए वो सब कम है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है जिसे पूरी तरह समझ पाना इस 10 सेकंड वाली रील के जमाने में नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य के बारे में एक लाइन में बताऊं, तो जैसे एक पेड़ की ताकत उसकी जड़ों से होती है, वैसे ही एक इंसान की ताकत ब्रह्मचर्य से जुड़ी होती है। ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाए, और जब मैंने अपना कमेंट सेक्शन चेक किया तो मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी आप लोगों में, जो आप लोगों को काफी परेशान कर रही है। जैसे कि मैथुन करने का मन अब नहीं करता, लेकिन गंदी वीडियोस देखे बिना रहा नहीं जा रहा है। और एक सब्सक्राइबर ने ये भी लिखा है कि 5 महीनों से मैथुन नहीं किया है, पर रात में नाइटफॉल हो जाता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वीर्यनाश से बचने के 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें ना तो गंदे वीडियोस देखने का मन होगा, ना ही कभी तुम्हें रात में नाइटफॉल की प्रॉब्लम होगी। लेकिन उससे पहले एक रियल स्टोरी बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसका रियल नेम है राज शर्मा। अब राज ने जवानी में पहली बार एक छोटी सी गंदी क्लिप देख के वीर्य बहाना सीख लिया, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो इस लत के दलदल में ऐसा डूबा कि उसके स्कूल से लेके करियर तक सब नाली
नाले में बह गया। उसके बाद करीब 1 साल तक मैं राज से नहीं मिला और अभी जब कुछ दिन पहले मैं उससे मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही राज है जो कभी गंदी वीडियोस देख के वीर्य बहाता था। उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस था, वो एक अच्छी IT कंपनी में जॉब करता था और अब उसकी लाइफ ट्रैक पे आ गई है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ये कैसे किया, तो उसने मुझे मैथुन और ब्रह्मचर्य से जुड़ी 4 ऐसी बातें बताई जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस बात पे कभी मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। और वो कुछ बातें मैं आपके साथ बस कुछ ही देर में बताने वाला हूँ, पर उससे पहले आप खुद से बस ये 2 सवाल पूछो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और उसके बाद कुछ दिनों के लिए वीर्य बहाना एकदम से बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो गई और आप जैसे थे वैसे हो गए? और दूसरी बात, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि असल में आप मैथुन इसलिए करते हो कि आपको अंदर से हिलाने की तीव्र इच्छा होने लगती है और कई बार तो आपको बस सोते सोते हिलाने का मन करने लगता है और फिर अगले मिनट आप बाथरूम में होते हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन दोनों सवालों के जवाब हाँ होंगे। ये गंदी आदत छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मोटिवेशनल वीडियो देख के कोई भी हिलाना छोड़ के ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो जाएगा, पर असली चैलेंज है एक लंबे वक्त तक ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपने वीर्य की रक्षा करना। पर आप इसमें हर बार हार जाते हो और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल चीज है जिसका नाम है डोपामाइन। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तब हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का हार्मोन बनाता है। ये एक फील गुड हार्मोन होता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो डोपामाइन हमें खुशी देता है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि डोपामाइन की लाइफ बहुत छोटी होती है। साइंस के हिसाब से डोपामाइन की एवरेज लाइफ 2 से 10 मिनट की होती है, लेकिन अगर लाइफ में कोई बड़ी चीज होती है जैसे कि कोई एग्जाम क्लियर होना, कोई गोल कंप्लीट करना या फिर मोटिवेशन वाले सॉन्ग लगा के एक्सरसाइज करना, तो ऐसे में डोपामाइन का इफेक्ट 30 मिनट से 2 घंटे तक मूड को बेटर बना सकता है। यही वो चीज है कि जब भी आप ब्रह्मचर्य से जुड़ा कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो आपको कुछ वक्त के लिए बेहतर फील होता है और अंदर से ऐसा लगता है कि बस अब से हिलाना बंद, लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद आपके हाथ पेंट के अंदर पहुंच ही जाता है। और दुख की बात यह है कि हम इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए हम फिर से एक नया मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ताकि मैथुन से बच पाए, लेकिन इस बार भी वही होता है। जरा सोच के देखो, क्या आपको कभी ये एहसास हुआ था आखिर मोटिवेशन वाली वीडियो देखने के बाद भी मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? अगर हाँ तो अभी क्या वीडियो पोस्ट करके नीचे कमेंट में जरूर लिखो कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम मोटिवेशन को एक लंबे टाइम तक या फिर लाइफ टाइम के लिए जिंदा रख पाए? वेल, इस सवाल का जवाब दिया था मेरे दोस्त राज ने। राज ने मुझे पहली बात बताई थी और कहा था कि जब हम अपनी पुरानी आदतें छोड़ने लगते हैं तो हमारे शरीर में भी काफी बदलाव आते हैं। कभी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और कभी वीकनेस लगती है और कभी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, और इन सब चीजों से डील करने के लिए कई बार हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। और राज ने ये भी कहा था कि उसने अपने रूटीन लाइफ में लिफ्ट अप मसाज ऑयल यूज करना शुरू किया, जो कि एक 100% आयुर्वेदिक ऑयल है जिसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, सताउरी और लौंग जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। राज ने ये भी बोला कि जब उसने डिसिप्लिन के साथ इस ऑयल को डेली रूटीन का हिस्सा बनाया तो उससे 2 फायदे मिले। पहले, उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। दूसरा, उसकी मैरिड लाइफ पहले से काफी अच्छी हो गई क्योंकि अब उसका स्टेमिना पहले से काफी अच्छा हो गया था। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऑयल आपको मैजिक की तरह तुरंत बदल देगा, लेकिन जो आपने मैथुन करके अपनी ऊर्जा को बहाया है, जो अपने नीचे वाले पार्ट को वीक किया है, उसको आप नेचर मेनिया के लिफ्ट अप ऑयल से रिकवर कर सकते हो। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। इससे आपका टाइमिंग बढ़ेगा, इससे आपका नीचे वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत सारे हजारों फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी लोगों ने मैथुन से अपने नीचे वाले पार्ट को कमजोर किया है उन्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको कूपन कोड यूज करना है MFI15। तो चलते हैं राज की दूसरी बात पे, जो उसने बताई वो ये थी कि मोटिवेशन पे भरोसा मत करो, लाइफ को सिर्फ डिसिप्लिन बनाओ। उसकी ये बात मेरे गले से नहीं उतरी, लेकिन फिर राज ने मुझे एक पते की बात बताई जिसके बाद मेरा सोचने का नजरिया पूरा बदल गया। राज ने कहा, देखो मोटिवेशन एक छोटी चिंगारी है, जैसे हम माचिस की एक तीली से चिंगारी जला लेते हैं लेकिन वो चिंगारी ज्यादा देर तक नहीं रहती, वैसे ही मोटिवेशनल वीडियो से मिलने वाली फीलिंग भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर हमें माचिस की चिंगारी को जिंदा करना है तो हमें उसे एक बड़ी आग में बदलना पड़ेगा। सर्दियों के मौसम में हम अक्सर माचिस की तीली से एक छोटी आग जलाते हैं और फिर उसमें से कुछ न कुछ डालते रहते हैं जिससे वो आग जलती रहे। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमें मोटिवेशन वाली मर्दानगी के बदले डिसिप्लिन वाले दम पे फोकस करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही एक लौता ऐसा हथियार है जो हमारी मोटिवेशन की चिंगारी को बड़ी आग बना सकती है। मान लो कि तुम्हें कोई हेल्थ मोटिवेशन वाली वीडियो देखी और डिसाइड किया कि अब से तुम फास्ट फूड नहीं खाओगे, तो वो मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही तुम डिसिप्लिन बनाते हो कि तुम हफ्ते के सिर्फ 2 दिन फास्ट फूड खाओगे, जब भी तुम फास्ट फूड स्टॉल देखोगे तभी तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी बस हफ्ते के 2 दिन ही खाना है। इसी तरह से तुम ये भी डिसिप्लिन बना सकते हो कि रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल साइड में रख दो या फिर हर रोज सुबह जल्दी उठ के 15 पुशअप्स के 3 राउंड लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमसे जल्दी उठा नहीं जाता, तो यहाँ से आती है अब राज की अगली बात जो राज ने मुझे बताई, और ये बात
हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है लेकिन नाइटफॉल से परेशान है। अब देखो जो अगली बात उसने बताई वो मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ। राज ने मुझसे कहा कि वेक बिफोर डे ब्रेक, यानी सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ दो। देखो तुम ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए और कुछ मत करो, बस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल दो। फिर देखो जो गंदे ख्याल तुम्हें आते थे वो अपने आप बंद हो जाएंगे, या फिर वो तुम्हें पहले की तरह वीर्य बहाने के लिए उकसा नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले तो अपना मुंह धो लो, फिर एक ग्लास या लोटे जितना हल्का गर्म पानी लेके आराम से बैठ जाओ और सिप सिप करते हुए पानी पी लो। इसके बाद तुम वॉशरूम जाके फ्रेश हो सकते हो। फ्रेश होने के बाद तुम्हें जमीन पे चटाई लगा के बैठ जाना है और 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ के ध्यान मुद्रा करनी है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें वज्रासन करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में हेल्प करता है। अगर आपने पहले कभी वज्रासन नहीं किया तो आप शुरुआत में 1-2 मिनट से भी ट्राई कर सकते हो। वज्रासन के बाद आपको करना है साइड लंजेस। इसके आपको 15 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। अगर आपको यहाँ तक का रूटीन सही से फॉलो कर लिया तो समझ लो कि अब आगे जो आप करने वाले हो वो ना कि आपको ब्रह्मचर्य में फायदे देगा बल्कि आपको गंदे ख्यालों से भी दूर रखेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है वो है गंदे ख्याल। आप चाहे गंदी फिल्में देखना छोड़ दो लेकिन वो गंदे ख्याल आपके दिमाग को नहीं छोड़ते। वो आपके दिमाग में परमानेंट रूममेट बन के रह जाते हैं। बस किसी की कमर हिलती हुई 10 सेकंड की रील देखी और फिर भले ही वो इंसान मैथुन ना करे लेकिन अपने दिमाग में वो उस लड़की के साथ सब कुछ कर चुका होता है। देखो दोस्तों द 5 AM क्लब के ऑथर रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक में कहा है कि जब हम सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। वो डोपामाइन वही हार्मोन है जो गंदी वीडियोस देखने के दौरान हमारे शरीर में बनता है। अब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामाइन ऑटोमेटिक रिलीज होता है जिसका असर दिन भर रहता है। इससे ना तो आपको गंदे वीडियोस देखने की तलब लगती है और ना ही हिलाने का मन करता है। अब आखिरी बात जो राज ने मुझे बताई थी वो ये थी कि धीरज और विश्वास रखो। मोदी जी, ब्रूस ली और अक्षय कुमार जैसे बड़े लोग ऐसे ही दुनिया के इंटेलिजेंट, पावरफुल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन गए होंगे। इन सबकी जिंदगी में मोटिवेशन कम और डिसिप्लिन ज्यादा है। जहाँ मोटिवेशन 1 सेकंड में आके 2 मिनट में चला जाता है वहीं डिसिप्लिन इससे बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन को हमारी जिंदगी में आने में टाइम लगता है लेकिन जब आ जाता है तो फिर आप अगर खुद भी चाहो तो इससे अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि शुरुआत में आप डिसिप्लिन को पालते हैं लेकिन उसके बाद ये आपको पूरी जिंदगी पालता है। मेरे ब्रह्मचर्य वाले काफी वीडियोस पे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि भाई मैथुन छोड़ के ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद हम कितने दिनों में अपने वीर्य की शक्ति वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये सवाल शायद 90% लोगों के दिमाग में होता है। उन्हें मैं वही बताऊंगा जो राज ने मुझे बताया था, धीरज और विश्वास रखो। ये बात तो आप भी मानते हैं कि आप एक लंबे वक्त से वीर्य बहा रहे हो, तो अगर मैथुन को इतना लंबा टाइम दिया है तो फिर डिसिप्लिन को भी थोड़ा टाइम दो। हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी की डाइट अलग होती है, इसीलिए हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि 1 साल या 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए 22 दिनों के 3 फेज से गुजरना पड़ता है। पहले 22 दिन में तुम्हें कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरे फेज में आते ही तुम्हें ऐसा फील होने लगेगा कि अब गंदी फिल्में देखने के बाद भी तुम्हारा मन मैथुन के लिए पहले की तरह एक्साइटेड नहीं होता है। फिर जब अगले 22 दिन वाले फेज को कंप्लीट करोगे तो तुम खुद समझ जाओगे, क्योंकि वो एहसास में शब्दों में समझा नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि फासला थोड़ा लंबा है पर हमें विश्वास के सहारे चलना है। इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए एक और सिंपल सा टास्क कर सकते हो। अपने हाथ पे इस तरह से लाइन खींच दो। जब तुम एक दिन पूरा करो तब तुम्हें एक लाइन काट देनी है और ऐसे ही हर रोज एक लाइन काटनी है। इससे तुम्हारा दिमाग भी एक्टिव होगा और तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमेशा तैयार हो गए। अब लास्ट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से तुम वीर्य नाश की लत से आराम से बच सकते हो। सबसे पहली ट्रिक देखो, कुछ रिसर्च के हिसाब से जब भी हमें मैथुन का मन करता है तो शुरुआत के 4 से 5 मिनट ऐसा वक्त होता है जब हमारे दिमाग में ये फीलिंग बहुत तेज होती है। तो अगर आप शुरुआत के 4 से 5 मिनट खुद को किसी तरह से रोक लेते हो तो 5 मिनट बाद वो फीलिंग 80% से ज्यादा कम हो जाती है और बची 20% फीलिंग को आप आराम से हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे लोग जब उदास या स्ट्रेस जो होते हैं तब वो खुद को हिलाने से नहीं रोक पाते हैं। स्ट्रेस का सबसे अच्छा तोड़ है डेली वर्कआउट, जिसकी बात हम ब्रह्म मुहूर्त वाले पार्ट में कर चुके हैं। वर्कआउट करने से हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन यानी डोपामाइन रिलीज होता है, तो जब हम खुश रहेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है और मैथुन करने का ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं। और तीसरी ट्रिक है, कभी भी अकेले मत रहो। ये तो सबको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अकेले हुए नहीं कि मन से आवाज आई चल भाई हिलाते हैं। देखो कई सालों पहले साइंटिस्ट ने कुछ चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ चूहों को अलग अलग पिंजरे में अकेले रखा और हर पिंजरे में 2 तरह के पानी के पाइप रखे। एक में था सादा पानी और दूसरे में आता था ड्रग्स वाला पानी। कुछ दिनों में वो चूहे ड्रग्स वाले पानी के आदी हो गए। फिर साइंटिस्ट ने उन चूहों को एक ऐसे पिंजरे में रखा जिसमें और भी चूहे थे। तो इसका रिजल्ट यह है कि अब वो चूहे सादा पानी पीने लगते थे, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे। मतलब तुम जितना अकेले रहोगे उतना ही मैथुन के चांसेस ज्यादा होंगे। चलो पूरे वीडियो को शॉर्ट में समराइज करता हूँ।
हूँ। राज ने मुझे 3-4 बातें बताई। पहली, मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है जो कुछ दिनों में बुझ जाएगी, इसलिए डिसिप्लिन से चलो, ये मोटिवेशन वाली चिंगारी को आग बना देगी। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में वज्रासन, स्क्वाट्स और इंक्लाइन पुशअप्स करो, इससे डोपामाइन रिलीज होता है और पूरे दिन गंदे ख्याल तुम्हें परेशान नहीं करते हैं। और विश्वास और धीरज के साथ 22 दिन के 3 फेस कंप्लीट करो, फिर तुम्हें किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातों को सही से समझ लो और अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करो, फिर देखो ना तो तुम्हें नाइटफॉल की प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई गंदी वीडियो तुम्हें वीर्य बहाने के लिए उकसा पाएगी। अब इस वीडियो को हर किसी लड़के के साथ शेयर करो ताकि हर किसी की जिंदगी बदल सके। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।